अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह खान दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन और राह हक फाउंडर की जानिब से आज एक चैरिटी शो करवाई हूँ उर्दू मस्कान में, जिसमें हर टाइम की तरह मेरा हमेशा एक मैसेज रहा है कि किसी के पास अल्लाह कोई देने से कमी है बोल के आज तक तो ना कुरान में है ना किसी हदीस में है। आप देते जाओगे आपको अल्लाह और वो आपकी कमाई में बरकत देते देगा। आप खिलाते जाओगे अल्लाह आपको और रिस्क देगा। ये सारे चीजों के से इल्म में रखते हुए हमेशा प्रेफरेंस ये दी कि गरीबों को खाना खिलाऊं। अल्लाह उनको गरीब तो नहीं बोल सकती हूँ, मोहताज जो भी मिस्कीन लोग हैं जो वक्त के मारे हैं, मेरी नजर में वक्त के मारे हैं। कल मैं भी हो सकती हूँ, कल कोई भी हो सकता। दुनिया ये ऐसी खतरनाक जगह का नाम है जहां पे पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा गया, उनसे भी आजमाइशें ली गई। तो कल किसके साथ क्या हो सकता है वो कुछ नहीं बोल सकते। वक्त बहुत बड़े खतरनाक चीज का नाम है वक्त। तो वो वक्त को मद्देनजर रखते हुए और मैं मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन के सदक़े में हमेशा ये कोशिश करती रही कि मैं बच्चियों के लिए सपोर्ट करूं, चाहे हो सके तो किसी गरीब को खाने का बंदोबस्त करवा दूं। तो एक टाइम था कि मैं अनलिमिटेड सब चीजें अपने से खुद से करती थी, बट होते होते क्या हुआ, भाई फराह कर ले रहे, आप कर ले रहे। तो एक मैसेज में मैं सारे लोगों को, चाहे वो मुरवत में हो, चाहे कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए हो, चाहे कोई दिल से हो, आगे बढ़े और ये सब चीजों को देख के कोशिश ये करें कि भाई हम किस चीज से जुड़े हुए हैं, हमारा दीन और इस्लाम हमको क्या बता रहा है। बाजी टाइम पे इंसान को अपने आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करना पड़ता है, कुछ अच्छा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, वो भी माफ है। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना, हालांकि झूठों पे खुदा की लानत है, सूरह तौबा में अल्लाह फरमा रहा झूठ मत बोलो, मगर किसी की एक जगह पे ये बता दिया कि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलो। तो ऐसे सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं एक बच्चियों के लिए डेमो रखी कि आप लोग देखो, ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करो, अपने आप को सेफ करो। कभी आपके ऊपर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो आप लोग अपने आप को डिफेंस कैसा करेंगे, ये चीज हर तरह की मैसेज में ओवरऑल पूरी कोशिश करी, जिसमें कभी इफ्तिखार शरीफ साहब मेरा साथ दे दिए, कभी मुमताज अली अकरम है, अकबर बिन तबर है, खासे लोग नहीं आ सके बिकॉज हर किसी की कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात है। और चूंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जीबिशन में किया था तो बहुत ग्रैंड सक्सेस हुआ था, बट अब यहाँ इस वजह से करना पड़ा सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए, खासे लोग बीमार है, पता नहीं कुछ। तो बहरहाल ये देखिए, मैं 2007 में मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं उसकी बुनियाद डाली थी, दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन बोल के। तो वहां से मैं ये सारी चीजें शुरू करी 2007 से। तो अब 2025 चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सक्सेस हूँ। बट मेरी सारे लोगों से ये गुजारिश है कि भाई आप लोग सब लोग एक वॉलंटियर्स के सरकार बाहर निकलिए, मुझे लाके देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये चाह रही हूँ सारी लोग हमको देखे, हमको देखेंगे तो हमसे है सो रिलेटेड मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ी उनकी सैक्रिफाइसेस है, समझे, उनका नाम लिया जाएगा। हमेशा होता क्या बोलिए आप, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान ये, मुसलमान एज रेपिस्ट, मुसलमान मर्डरिस्ट, सारे चीजों से मुसलमानों को जोड़ा जाता है, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। कुछ लोगों के गलत अमाल से इसका यह मतलब नहीं है कि मुस्लिम ऐसा करते। आपके ऑर्गेनाइजेशन कुछ बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन वगैरह? नहीं, देखिए जैसा कि मैं एक काम कर रही हूँ जो मेरे लिमिटेड है, मैं वो काम कर रही हूँ। जैसा कि लैला थे, उन्होंने एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, और जॉब के लिए समझे इफ्तिखार शरीफ साहब करते हैं, और मुमताज अली अकरम करते हैं, और खासे लोग समझे आप एक्टर्स के लिए ले लो आप, ऐसो अकबर बिन तबर भी आगे रहते हैं, किसी ना किसी की कोई ना कोई हेल्प करते रहते हैं उन्होंने भी। तो ये चीज क्या है मालूम, हम एक बहुत बड़ा एक कैसा बोलूं मैं, ग्रुप बना के हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अकेली सारी चीजों को तो फोकस नहीं कर सकती,
समझे, टू बी फ्रैंक। अब ये देखिए, जैसा कि मेरी लड़की है नाजिमा फातिमा इसका नाम है। अब लड़कियों के शादियां होते हैं, खास तौर से तो लड़कियां वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखेंगे आप कि यूजुअली होता ये कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मेकअप के चार्जेस। तो मैंने अपनी बच्ची को अतुल चौहान के पास दिल्ली में 2 महीने रख के उसको सिखवा के लाया। ये मेरी वाइस प्रेसिडेंट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये क्या करेंगी, लड़कियों को एक तरह का ये सिखा देंगी, क्या बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बना देंगी। तो वो लोग क्या करेंगे, अपना खुद ब खुद समझे आप, सेल्फ डिफेंस होने की उनके अंदर कैपेबिलिटी हो जाएंगी, वो उस काबिल बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। अगर ये दौर में अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट बनता है तो आराम से अपना घर चला लेता हो, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि मेकअप करूं, बॉयज एंड गर्ल्स, यंगस्टर्स, ओल्ड एज, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। तो मैं ये चीज के अंदर मेरी बेटी को आगे करी हूँ, अल्लाह इसको भी कामयाब करे। 2 ही दिन पहले मेरे पास जो ड्राइविंग करता था वो लड़के की बहन की शादी थी, मेरी बच्ची सारा मेकअप करी। 1 मिनट बेटे बताओ। तो आपकी बच्ची हर गरीब बच्ची की उसमें मदद करेंगी शादी में? कई बच्चियां सोचते हैं कॉलेज जाने के लिए। एग्जैक्टली, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की, सबको जो लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती वो लड़की को मेरी बेटी मेकअप करे और वो खुश, मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी हो। और उससे हटके कोई लड़कियां अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आके फ्री क्लासेस ले सकती है मेरी बेटी से। इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ है? नहीं, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 2-3 महीने हुआ है और पूरा कंप्लीट करके आई है। अब आप लोगों सामने मैं खुद भी हूँ, मेरा डेमो है। एनजीओ चला रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं पब्लिक के साथ, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए भाई, मदद करने के लिए सोच रही है, एनजीओ फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात करे, बहुत अच्छा सवाल करे आप। देखिए, आप अगर सेल्फ कुछ भी कर लेते हैं, अगर आप जाके किसी बैंक को लूट लेते हैं, स्कैम कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ठीक है, वो आपकी हद तक है। अगर जो लोग अल्लाह के नाम पे, चैरिटी के नाम पे, गरीबों की मदद करने के नाम पे अगर कुछ ऐसा फ्रॉड करता है तो खुदा उसको खुद निस्तो नाबूद कर देता। ये ध्यान में रख ले, जो करेगा, जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, खलास, इतनी बात। जो बाहर से मदद करना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, उनको करना है या डायरेक्ट जाकर करना? देखिए, जो जैसा कर सकता उनको पूरी अथॉरिटी है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरे मैसेज के ऊपर कोई आगे बढ़ के जाके अपन सेल्फ भी करेगा तो वो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा दिन रहेगा। ये नहीं है कि मेरे पीछे आके तो चलो नहीं बोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरे से आगे रहो। सिर्फ मैं ये चाह रही हूँ कि हम क्या है, हम किससे हैं, हमारे मतलब क्या है, हमारा मकसद क्या है लाइफ का, वो बताना चाह रही हूँ। चाहे वो कोई आर्टिस्ट के नाम पे हो जाओ, चाहे कोई वो समझे आप कोई प्रोग्राम के तहत हो जाओ, कोई भी फील्ड से अच्छा करने के लिए तकलीफा बहुत उठाना पड़ता, ये बात याद रखो। 4 बातें अच्छे भी बोलते कोई भी लोग, 4 बातें बुरे, बहुत ज्यादा बुरा बोलते, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं उसके लिए बुराई सुनने तैयार रहना चाहिए। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह वाहिद है, मेरे साथ था, है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आज उसकी बदौलत यहाँ ठहरी हुई हूँ। मैडम, आपसे कोई जुड़ना चाह रहे हैं, आपके एनजीओ से अगर कोई जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए कैसा रब्ता करना है? देखिए, मेरे फोन नंबर डिटेल्स है, और लोग जो भी मीडिया वाले हैं मेरे नंबर्स डालेंगे। अगर कोई मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं तो बराबर मुझे इसके अंदर जुड़ सकते हैं। लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अल्लाह आपको सलामत रखे, क्या नाम है आपका? जफर भाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बिकॉज आज का टाइम जो चल रहा है, मैं इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आ रही हूँ जो वहां स्टेज में ही भूल गई। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देखिए, आज के छोटे 12 साल के बच्चे से लेके 22 साल से तक हर बच्चा ड्रग्स में दिखेगा आपको। ये मेरा कंडम है, मैं ये बात के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हूँ और खास तौर से डिपार्टमेंट्स को बोल रही हूँ, हर वो इंसान को बोल रही हूँ जो इससे जुड़ा हुआ है, जो ये चीज में तबाही फैला रहे हैं। हमारे बच्चे तबाह होने का सबसे बड़ा मकसद है लोगों का। आज आप कहीं भी देखेंगे, रातों में निकली है, मैं खुद कई जगह देखी हुई हूँ, बच्चे गांजे की वो तो आसमान पे जाती, मालूम है ना, ये तो आप लोगों को गांजे की स्मेल आप लोगों को देखेंगे, इंजेक्शन से कई बच्चे मर जा रहे। ये सारे चीजें हमारे बच्चों के साथ हो रही, नस्ल तबाह हो जा रही, समझे। और खास तौर से बच्चों के साथ हो रहा, लड़कों के साथ हो रहा, बच्चों को कई अदर स्टेट से किडनैप करके ले आके प्रोस्टिट्यूटिंग करा रहे हैं उन लोगों को। दिल्ली में एक रेड लाइट एरिया है जहां का मुझे पता चला, वो लोगों से भी मैं जुड़ने वाली हूँ, मगर बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर हम बोल दिए बात बहुत दूर तक चली जाती, हमको तबाह करने में शुरू आते लोग। खैर, माई फुट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी आवाज हमेशा थी और हमेशा रहेंगी ऐसे लोगों के लिए कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग
जो बर्बादी फैला रहे हो, मासूम बच्चों की जान ले रहे, भाई आप क्या कर रहे हैं? ये देखो चॉकलेट देते नहीं, वैसा लेके आगे ये बाबा इंजेक्शन दो, बाबा ये खा के देखो, ये पी के देखो। तो बच्चे, मासूम बच्चे, उन लोगों को क्या पता, बोलो आप। आज हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है और मीडिया में आप लोगों से बोल रही हूं, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। मैं एक कोशिश है, कामयाबी करना आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोगों की ताकत है। अगर आप वो ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बिकॉज मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। बच्चे नशा कर रहे होंगे, माँ बाप से क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात, फिर आप एक लतीफ कामरान, थैंक यू, आप ये बात बहुत अच्छी करे, जो माँ बाप अपने बच्चों से लापरवाही कर रही, उसके नतायज ये भुगत रहे। आप लोग पैदा करके दुनिया में लाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप दुनिया में तो देखो, आप जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, बट उनकी जिम्मेदारी आप उठाओ कि बच्चों को कैसा हम ये सब चीजों से रोके। रात में बाहर निकलना बंद कर दो बच्चों का, कोई बाहर नहीं जाना, किसी दोस्तों से नहीं मिलना। अगर आप बच्चों को स्ट्रिक्ट रखेंगे तो ऐसा ऐसा वो बच्चे आप लोगों की सुनेंगे बराबर, नहीं तो उनकी मौत के जिम्मेदार माँ बाप है, वो भी फ्रैंक, उनकी मौत के जिम्मेदार माँ बाप है। बस इनफ।